नमस्ते। वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेल्थ एंड वेल्थ। आज का जो टॉपिक है वो है हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपो का मतलब होता है रिड्यूस्ड, ग्लाइसेमी का मतलब होता है ब्लड शुगर लेवल इन ब्लड। मतलब अगर ब्लड में शुगर लेवल कम हो गया तो उसको हाइपोग्लाइसीमिया बोला जाता है। तो हाइपोग्लाइसीमिया किस किस कारण से होता है हम लोग को जानना बहुत जरूरी है। तो कोई भी डायबिटिक पेशेंट अगर उनको कोई डॉक्टर ने शुगर का टेबलेट दिया हुआ है या शुगर कम करने का टेबलेट दिया हुआ है, तो अगर वो शुगर का टेबलेट का डोज अगर एक्सेसिव होगा, ज़्यादा होगा, तो उनको हाइपोग्लाइसीमिया होने का चांस रहता है। साथ में किसी को इंसुलिन दिया हुआ है, तो अगर वो इंसुलिन का डोज ज़्यादा होगा तब भी उनको शुगर लेवल बॉडी में कम हो सकता है। साथ ही साथ कोई डायबिटिक हो या नॉन डायबिटिक पेशेंट, कोई भी आदमी अगर वो ठीक से खाना ना खाए, टाइम से खाना ना खाए, तो खाना कम परिमाण से खाए, तो उनको भी हाइपोग्लाइसेमिया होने का चांस रहता है। तो हाइपोग्लाइसेमिया अगर अभी किसी आदमी को होगा तो किस किस लक्षण, तो सिम्टम्स कैसे हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर उनको बॉडी में शुगर लेवल कम हो गया तो क्या होगा, बहुत स्वेटिंग होगा, शरीर से पसीना निकलना शुरू होगा। तो पसीना निकलने के बाद वो क्या होगा, धीरे धीरे उनके हार्ट बीट बढ़ जाएगा। उसको बोलता है मेडिकल टर्मिनोलॉजी में उसको टैकीकार्डिया बोलता है, हार्ट बीट बढ़ जाएगा। तो जब हार्ट बीट बढ़ेगा तो उसको धीरे धीरे सांस लेने में भी तकलीफ होगा। तो मेरे कहने का मतलब यही है, अगर ये माइल्ड हाइपोग्लाइसेमिया होगा तो ये सब लक्षण आएगा, लेकिन ये माइल्ड से अगर मॉडरेट या सीवियर हाइपोग्लाइसेमिया होगा तो उनको बेहोश भी होने का चांस रहता है। किसी किसी पेशेंट में अगर वो शुगर नील हो जाने के कारण से किसी किसी पेशेंट में ब्रेन का भी डैमेज होने का चांस रहता है। तो मैं एक चीज यहाँ पे बोलना चाहता हूँ, हाइपरग्लाइसेमिया जो डायबिटिक पेशेंट होता है, हाइपरग्लाइसेमिया से हाइपोग्लाइसेमिया और डेंजरस है। क्यों? क्योंकि अगर हाइपोग्लाइसेमिया एक पेशेंट को हो गया या किसी आदमी को हाइपोग्लाइसेमिया हो गया, अगर उसको शुगर को इमीडिएटली उसको अगर ठीक नहीं करेंगे या शुगर को इमीडिएटली उसको लेवल में नहीं लाएंगे तो उनका ब्रेन का भी डेथ हो सकता है। इसलिए हाइपोग्लाइसेमिया इज मोर डेंजरस देन हाइपरग्लाइसेमिया। तो इसलिए एक सलाह मैं दे सकता हूँ इसमें, कोई भी पेशेंट को हाइपोग्लाइसेमिया होने का चांस रहता है जो डायबिटिक है, उनको हाथ में मिनिमम एक शुगर का सेसेट तो रखना बहुत जरूरी है। ये शुगर जैसे छोटा छोटा शुगर का सेसेट मिलता है या लॉजेंस मिलता है, चॉकलेट मिलता है, उनको शुगर का सेसेट या लॉजेंस रखना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर उनको शरीर में कोई जैसे झिनझिनाहट शुरू हो गया, पसीना निकलना शुरू हो गया, तो उनको मालूम होना चाहिए कि उनको हाइपोग्लाइसेमिया हो रहा है धीरे धीरे। या किसी किसी को क्या होगा, आंख से 2-3 या ब्लड विजन्स उनको दिखाई देगा, तो उनको इसका मतलब यही है कि उनको हाइपोग्लाइसेमिया शुरू हो गया। तो इसी समय अगर वो ये शुगर साथ में रखेंगे और इसको लेंगे तो वो हाइपोग्लाइसेमिया से बच सकता है। और ये हाइपोग्लाइसेमिया से बचना हम लोग का बहुत जरूरी है, क्योंकि हाइपोग्लाइसेमिया एक बार हो गया, ब्रेन में एक बार चोट आ गया तो उसको रिवाइव करना बहुत मुश्किल होता है। इन जनरल बॉडी में जो ब्लड शुगर लेवल होता है वो भी जानना बहुत जरूरी है। अगर आप फास्टिंग है, अगर आप ब्लड शुगर देखने के लिए अगर आप ब्लड दिए हुए हैं, तो उसका लेवल होता है 70 to 100 mg/dl। mg/dl मतलब मिलीग्राम पर डेसीलीटर। तो 70 से 100 के बीच में आपका ब्लड शुगर लेवल होना जरूरी है। अगर आप 1.5 घंटे के बाद, खाना खाने के 1.5 घंटे बाद, एक हैवी मील लेने के 1.5 घंटे बाद अगर आप ब्लड शुगर देखेंगे ब्लड में, तो उसका लेवल होना चाहिए 100 to 140 mg/dl। तो 140 से ऊपर नहीं होना चाहिए। ये PPBS ब्लड शुगर बोलते हैं, पोस्ट पेरेंडियल ब्लड शुगर बोलता है। अगर आपके शरीर में ब्लड शुगर लेवल 70 mg/dl हो गया, मतलब 70 से नीचे अगर ब्लड शुगर लेवल हो गया तो वो हो गया हाइपोग्लाइसेमिया। तो आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि आपका ब्लड शुगर लेवल 70 से नीचे ना हो। इसलिए मैं आपको बोला था कि अगर आपको हाइपोग्लाइसेमिया होने का चांस है, अगर डायबिटिक हो, तो आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि आप साथ में ये जो शुगर का सेसेट आपको हरदम साथ में रखना चाहिए। हाइपोग्लाइसेमिया हो गया, आपको जो मैं बोला पहले, जैसे आपको शरीर में ठीक ना लगना, स्वेटिंग होना, आंखों से ब्लड विजन देखना, इस तरह से अगर आपको प्रॉब्लम शुरू हो गया तो आपको मालूम होना चाहिए कि आपके बॉडी में ब्लड शुगर को लेवल जो था वो 70 से नीचे आ गया। तो इमीडिएटली आप शुगर का सेसेट खोलिए, जीभ में शुगर लीजिए ताकि आपका शुगर लेवल कम ना हो। ये आपको जरूर ध्यान में रखना चाहिए। तो आज का वीडियो में इतना ही। और ये जो हेल्थ टिप्स, मिनिमम छोटा छोटा जो हेल्थ टिप्स सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, सभी सोसाइटीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हेल्थ टिप्स आपको मैं देते रहूँगा मेरे वीडियो के जरिए।
इसलिए आप मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सबको आप भी डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, ताकि मिनिमम से मिनिमम एक नॉलेज जनरल पब्लिक को होना चाहिए, ताकि वो एक अच्छा लाइफ, बेटर लाइफ वो जी सके। थैंक यू, नमस्ते।